गीता तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। नहि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। कश्चित मतलब कोई भी मनुष्य। कश्चित किसी भी मनुष्य को, जातु का मतलब किसी भी समय में, किसी भी स्थिति में, किसी भी काल में। तो जातु माने किसी भी काल में, कश्चित माने कोई भी मनुष्य, क्षणम अपि एक क्षण भी, तिष्ठति अकर्मकृत, अकर्मकृत न तिष्ठति मतलब किसी भी काल में। जात मतलब कोई भी काल हो, चाहे मनुष्य जाग रहा हो, चाहे सो रहा हो, चाहे सपना देख रहा हो, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, कोई भी काल हो, किसी भी काल में मनुष्य एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। मतलब मनुष्य किसी भी काल में हमेशा कोई न कोई कर्म करता रहता है, कोई न कोई कर्म हमेशा करता रहता है। तो कर्म भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ कर्म शरीर से किए जाते हैं, कुछ कर्म हमारे वाणी से किए जाते हैं, कुछ कर्म हमारे मन से किए जाते हैं। तो शारीरिक कर्म, वाचिक कर्म और मानसिक कर्म, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। शरीर से विभिन्न प्रकार के कर्म किए जाते हैं। शरीर से अगर हम कर्म ना करें तो वाणी से जो कुछ भी हम बोल रहे हैं वह भी एक प्रकार का कर्म होता है। शरीर से कोई भी काम ना करें, वाणी से कुछ बोले भी ना, बिल्कुल हम बैठे रहें, तो मन से कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, तो वो मानसिक कर्म है। तो कर्म मनुष्य हमेशा कोई न कोई कर्म, चाहे शारीरिक कर्म हो, चाहे वाचिक कर्म हो, चाहे मानसिक कर्म हो, शरीर से कर्म, वाणी से कर्म, मन से कर्म, कोई न कोई कर्म मनुष्य हमेशा करता ही रहता है। तो जातु का मतलब किसी भी काल में, कोई भी काल हो, चाहे वो जग रहा हो, चाहे सो रहा हो, चाहे भूतकाल हो, वर्तमान काल हो, भविष्य काल हो, सो रहे हो, निद्रा में हो, विक्षिप्त हो, कोई भी हो, किसी भी काल में एक क्षण भी मनुष्य बिना कर्म के नहीं रह सकता। ये पहला वाक्य है। कार्यते, दूसरा वाक्य, कार्यते ह्यवशः कर्म, कार्यते ही अवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। सर्वः सभी मनुष्य, सभी लोग, सभी लोगों को अवश होकर काम करना पड़ता है। अवश मतलब किसी के वश में होकर काम करना पड़ता है। किसके वश में? प्रकृति के वश में। देखिए, प्रकृति मूल है, प्रकृति कर्म करती है, और प्रकृति से ही जो कुछ संसार है, हमारा शरीर है, यह सब प्रकृति का कार्य है। प्रकृति हमेशा कर्मशील रहती है, हमेशा चलायमान रहती है, प्रकृति कोई न कोई काम करती रहती है। तो प्रकृति के गुणों के द्वारा हम भी कोई न कोई कार्य हमेशा करते रहते हैं। यानी हम कार्य करने में स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र हैं। हमारा शरीर, मन, वाणी कोई न कोई कार्य करती रहती है। तो कार्यते ही अवशः कर्म, प्रकृति के वश में होकर, प्रकृतिजैर्गुणैः, प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा कोई न कोई कार्य हम करते रहते हैं। तो कहने का मतलब इसमें कि कोई ये न समझे कि हम कार्य को त्याग सकते हैं। कार्य को कोई त्याग नहीं सकता है। हमेशा कोई न कोई जो सोचता है मैंने कार्य को त्याग दिया, शरीर के कार्य को त्याग दिया, तो कुछ बोलेगा तो वो वाणी से कर्म कर रहा है। शरीर से कोई कर्म नहीं कर रहा है, वाणी से कोई कर्म नहीं कर रहा है, तो वह मन से कर्म कर रहा है। मन से हम सो गए हों तो भी कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, सपना देख रहे हो तो भी मन से कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, तो मानसिक कर्म है। तो कोई न कोई कर्म हमेशा होता ही रहता है। तो इन कर्मों में ये है कि अगर हम
अपने शरीर बुद्धि मन इंद्री से तादात्म्य स्थापित कर लिए हैं, इनसे अपना संबंध मानते हैं हम अपना, तो मैं कर्म कर रहा हूं। कहा जाता है मैं कर्म कर रहा हूं, इसका मतलब मैं अपने शरीर मन बुद्धि सबसे अपना संबंध स्थापित किया हुआ हूं, इसलिए ऐसा लगता है कि मैं कर्म कर रहा हूं। और जिस समय ऐसी स्थिति कोई आ जाती है कि हमें ये ज्ञान हो जाता है कि हम इन सबसे बिल्कुल अलग हैं, प्रकृति से अलग हैं, मन बुद्धि शरीर संसार सबसे हम अलग हैं, तो उस स्थिति में भी कर्म होता है, प्रकृति के द्वारा कर्म होता रहता है, लेकिन यह है कि उस स्थिति में फिर वो कर्म मैं नहीं करता हूं, मुझमें अहंकार नहीं रहता है, वो कर्म प्रकृति के द्वारा हमारा शरीर मन बुद्धि सब वो कर्म करते हैं। और इसी प्रकार से निष्काम कर्म, जिसको कर्मयोगी वाला कर्म कहते हैं, उसमें जब उसमें कोई कामना नहीं रहती है, कोई इच्छा नहीं रहती है, तो बिना निष्काम होकर के जब कोई कर्म होता है तो उस स्थिति में उसमें भी एक प्रकार से निष्कामता की स्थिति आ जाती है कि वास्तव में हम कर्म नहीं कर रहे हैं। तो कर्म करना कर्म न करना, इन दोनों में तो जमीन आसमान का अंतर है। सामान्य शब्दों में इस श्लोक का जो मतलब है, अभी भगवान श्री कृष्ण बस अर्जुन को ये बताना चाह रहे हैं कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि कर्म को तुम त्याग दोगे और तुम केवल ज्ञान योग में चले जाओगे तो तुमको सिद्धि मिल जाएगी, तुम्हारा जो तुम सोच रहे हो तुमको प्राप्ति हो जाएगी, तो वैसा कुछ नहीं होगा। कर्म योग में भी कर्म करना पड़ेगा, ज्ञान योग में भी कर्म करना पड़ेगा। एक क्षण भी कोई बिना कर्म के नहीं रह सकता है, और जो भी कर्म होते हैं वो प्रकृति के गुणों के द्वारा प्रकृति के नियंत्रण में रहकर कराए जाते हैं। सारे कर्म प्रकृति के नियंत्रण में होते हैं।